नमस्ते, गुड मॉर्निंग बच्चों। ये हमारा चैप्टर चल रहा है हेलो एल्केन हेलो एरिन, जिसके अंदर Z-Safe रूल हमने पढ़ा था। जो अंडरलाइन आपको दिख रही है ये Z-Safe रूल है। एक बार फिर हम इसको देख लेते हैं। इन dehydrohalogenation reactions, the preferred product is that alkene which has the greater number of alkyl group attached to the doubly bonded carbon atoms। ये जो 2-ब्रोमोपेंटेन लिया है इसका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करना है। मीन्स यहाँ पर हाइड्रोक्साइड न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में अटैक करेगा तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। अब देखिए यहाँ पर दो तरह की पॉसिबिलिटी है। या तो ऐसा हो कि जो ये ब्रोमीन है इसके साथ में एक ये कार्बन है, इसका ये हाइड्रोजन रिमूव हो, या फिर ये वाला हाइड्रोजन रिमूव हो। जो दो हाइड्रोजन यहाँ पर दिख रहे हैं ये, तो दोनों तरह की पॉसिबिलिटी देखिए। अगर मान लो ये हाइड्रोजन रिमूव होता है तो ये वाली एल्कीन बन रही है, और अगर ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होता है तो ये वाली एल्कीन बन रही है। ठीक है, तो ये तो है पेंट 1 इन और ये है पेंट 2 इन। तो ये जो रूल क्या बोलता है कि वो वाली एल्कीन बनेगी जिसमें डबल बॉन्ड से बॉन्डेड जो कार्बन एटम्स हैं उन पर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप ज्यादा अटैच्ड हों। अगर आप देखोगे तो ये वाला केस देखो, इसमें ये जो दोनों कार्बन एटम हैं तो इस पर भी एक एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है इस कार्बन पर, और इस वाले कार्बन पर भी अटैच्ड है। और इधर अगर आप देखोगे तो ये जो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है इसमें केवल यही कार्बन है जिस पर ये एक एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, इस पर कोई एल्काइल ग्रुप अटैच्ड नहीं है। मीन्स प्रिफर्ड एल्किन कौन सी होगी, पेंट 2 इन। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा बनेगा। नेक्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विथ मेटल्स। देखिए ये जो हेलोजन और कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो कुछ केसेस में मेटल्स के साथ में रिएक्शन करते हैं जिसमें कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं उनको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बोलते हैं। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट क्या होता है, जैसे हमने कोई हेलो एल्केन लिया और उसको मैग्नीशियम के साथ में रिएक्ट किया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो इसमें इस तरह के कंपाउंड्स हमको मिलते हैं। तो आप अगर सिंपल वे में बोलो तो RMgX भी बोल सकते हैं, जिसमें R एल्काइल ग्रुप हो जाएगा। तो इस तरह के जो कंपाउंड हैं RMgX फॉर्मूले वाले, तो जैसे यहाँ R एल्काइल ग्रुप हो गया, मैग्नीशियम और हेलोजन, तो इनको हम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट भी बोलते हैं। इन पर एक्चुअल में चार्ज होता है जैसे कार्बन और मैग्नीशियम है तो कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव, और मैग्नीशियम उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये देखिए, तो ये जो बॉन्ड है वो हाईली पोलराइज्ड बोले हाथ होता तो क्या है, ये कोवेलेंट बॉन्ड होने के बावजूद भी हाईली पोलराइज्ड बॉन्ड होता है ये। देखिए यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड है लेकिन हाईली पोलराइज्ड होता है। तो इसका यूज कई सारे कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने में किया जाता है। तो अब अच्छा एक चीज और ध्यान में रखने की होती है कि ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं इस वाली रिएक्शन में वाटर नहीं होना चाहिए। रीजन क्या है, ये वाटर के साथ में रिएक्शन करता है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, तो ये करस्पॉन्डिंग एल्केन बनाता है और बाय प्रोडक्ट बनाता है। फिर सेकंड हम देखते हैं वुड्स रिएक्शन। जो RX होते हैं हेलो एल्केन, उनको जब ट्रीट करते हैं सोडियम के साथ में तो एल्केन बनती है। ये वाली जो रिएक्शन है इस रिएक्शन से हम इथेन और उससे बड़ी एल्केन बना सकते हैं। इसमें मिथेन बनना पॉसिबल नहीं है। अगर मिथेन बनानी है तो इस वाली रिएक्शन से बना सकते हैं, लेकिन वुड्स रिएक्शन से हम मिथेन नहीं बना सकते हैं। रीजन क्या है, मिथेन में एक कार्बन होता है जबकि ये जो प्रोडक्ट है कम से कम 2 कार्बन एटम होंगे। अब हम आगे देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले अच्छा ये जो एरिल हैलाइड्स होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत कम शो करते हैं,
उसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। सबसे पहला जो रीजन है वो है रेजोनेंस इफेक्ट। अब ये जो रेजोनेंस इफेक्ट है इसको हम एनिमेशन से समझने की कोशिश करें। देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करें कि जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17। और इसकी ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर आपको पता लग रहा है जो कॉन्फ़िगरेशन है 287, यानी फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन से कार्बन के साथ में ये बॉन्ड बनाता है, यहाँ पर आप देखिए। अब इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसको हम समझने की कोशिश करें। ये क्लोरोबेंजीन है। आपको पता है कि जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर 17, 287 कॉन्फ़िगरेशन। 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के पास में होंगे, ठीक है। अब इनमें से जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी तो क्लोरीन के इन तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर में से कोई सा भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिए, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये क्लोरीन डबल बॉन्ड बनाएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ये देखिए, क्लोरीन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना और वो नेगेटिव चार्ज इस वाले कार्बन पर जनरेट हुआ। नेक्स्ट स्टेप में ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। देखिए आगे की स्टेप्स में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये डबल बॉन्ड कैसे बना, वो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। फिर अगले स्टेप में ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेक्स्ट स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होंगे। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुए तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। देखिए, अब ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इन सबको ध्यान से देखिए। टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी हैं। आपको इसमें लग रहा होगा कि फर्स्ट और लास्ट दोनों सेम हैं। ध्यान देंगे तो पता लगेगा ये एग्जैक्टली सेम नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, जबकि लास्ट वाले स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यानी अल्टरनेट, ठीक है। और एक खास बात, आपको ये पता है कि ये वाली जो पोजीशन है इसके रेस्पेक्ट में, इस वाले कार्बन के रेस्पेक्ट में, इस पोजीशन को ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, और ये वाली जो पोजीशन है ये पैरा पोजीशन है। तो जो इलेक्ट्रॉन है या नेगेटिव चार्ज हैं वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही ट्रांसफर हुए हैं। मेटा पोजीशन पर आप इस सारी स्ट्रक्चर्स में देखिए कहीं पर भी नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो ये जो सारी स्ट्रक्चर हैं, 5 स्ट्रक्चर, इनको बोला जाता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और इन सब से मिलकर के ये बनती है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसमें ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज इन तीनों पर शो किया हुआ है। बीच में जो रिंग है वो इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेशन को बता रही है, और ये क्लोरीन और कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड को बताया जा रहा है, और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर जनरेट हुआ। तो ये क्लोरोबेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस के लिए जरूरी क्या है, ये वाला बॉन्ड टूटना। अब इसमें क्या, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से ये बॉन्ड बड़ा मुश्किल से टूटता है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बड़ी मुश्किल से होती हैं। लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन